बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 13। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs बेस है। हर स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हमने करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड। अब कह रहे हैं सैम्पल स्पेस का हर एलिमेंट है उसको हम क्या बोल लेंगे। अगर सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन रिमाइंड करें आप लोग, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हर सैम्पल स्पेस के एलिमेंट को हम बोल रहे हैं सैम्पल पॉइंट। तो इसका राइट आंसर ये होगा। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन इज़ कॉल्ड। आप कह रहे हैं कि ऐसी आउटकम के जो रिप्रेजेंट कर रही हो कि कोई चीज़ है कितनी दफ़ा हो रही है जिसकी हम उम्मीद लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ी थी, उसमें ये आ रहा है इसका राइट आंसर फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हमारी फेवर में आ रहा है वही हम एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो इसलिए इस आंसर को हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। नेक्स्ट है MCQs नंबर 3। Which one tell us how often a specific event occurs relative to the total number of frequency। अब कह रहे हैं विच वन टेल, कि हमें कौन बताएगा कि कितनी दफ़ा एक ख़ास इवेंट है वो जो पाया जा रहा है रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी। जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी के रिलेटिव है इवेंट और ट्रायल्स। अब यहाँ पे जो हमने 13.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जो डेफिनेशंस देखी थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, अब ये वही आ रही है, यानी कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करेंगे। यानी रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है MCQs नंबर 4। एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एस्टिमेटेड यानी इसका अंदाज़ा लगाया जाए। ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज़ आल्सो नोन एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो है ये भी हमारे पास आएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको भी हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज़ इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ, यानी जो सम है ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वो फिक्स किसके इक्वल है, टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ, यानी किस चीज़ के फिक्स्ड नंबर के लिए इक्वल है, तो ये आएगा ट्रायल्स, यानी जो इक्वल है फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स इसके इक्वल आएगा। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है उसमें ये पॉइंट्स गिवन है। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट इज़ कॉल्ड, यानी एक ख़ास इवेंट के होने के जो चांसेस है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, यानी इम्कानात जो होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अगर आप रिमाइंड करें तो आपको ये इजीली मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अक्कर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अक्कर इज़ कॉल्ड, यानी ऐसा इवेंट जिसके ज़्यादा होने के चांसेस हो उसको क्या कहते हैं, लाइकली इवेंट, यानी ज़्यादा चांसेस हैं तो ये लाइकली इवेंट आएगा। इनकी भी हमने बेसिक डेफिनेशन जो है 13.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस की हुई हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड, कि पॉसिबल आउटकम जो सैम्पल स्पेस है वो हमने चेक करनी है। तो ये किस तरह करेंगे, एक डाइस है तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। हर डाइस की 6 साइड्स होंगी, तो जब सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं इनको। इट्स मीन ये आंसर आएगा 6 रेज़ टू पावर 4, यानी 4 टाइम 6 आ रहा है तो इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो राइट आंसर होगा 6 रेज़ टू पावर 4। वायर रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, कि एक पेयर ऑफ डाइस है उनको रोल किया जा रहा है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबल 2। अब डबल 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब अगर देखा जाए 2 डाइस जो है रोल किए जा रहे हैं, यानी पेयर ऑफ डाइस है, इट्स मीन 2 डाइसिस है, तो इनको रोल किया जाएगा तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आएगी 36, यानी ये डिनोमिनेटर में आएगी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें इवेंट की। सैम्पल स्पेस आ गई। अब क्या कह रहे हैं डबल 2, यानी जो 2 है वो डबल 2 है वो एक टाइम ही आएगा, ठीक है। डाइसिस के अगर आप ये प्रॉपर सैम्पल स्पेस राइट करें तो आपको ये इवेंट का मालूम हो जाएगा। 1 यानी नंबर ऑफ़ इवेंट जो है पॉसिबल आउटकम वो 1 होंगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/36, यानी इसकी कटिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है, तो राइट आंसर ये हमारा होगा। अ कार्ड इज़ चूजन फ्राम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी जो ताश है 52 कार्ड्स उसके होते हैं, तो उसमें से एक कार्ड चूज़ किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग, कि ना ही हमारे पास जैक हो और ना ही किंग हो। अब टोटल कितने जैक होते हैं, 4 जैक्स हैं, देन 4 ही किंग्स है। टोटल नंबर कितने आ गए 8, यानी 8 के अलावा कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अब अगर 52 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें हम
तो रिमेनिंग हमारे पास ये क्या आएगा 44 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसकी ये प्रोबेबिलिटी निकालें कि जैक एंड किंग की प्रोबेबिलिटी निकालें, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो इस तरह भी राइट आंसर आ जाएगा। तो इसकी कटिंग अगर हम करें, ये 4 1s are 4 1s are 4 1s are 1 कैरी 4 3s are 12, तो राइट आंसर क्या आएगा 11/13, यानी ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन आपने ये 13.2 के जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से करनी है। ये डेफिनेशन आ रही है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस की थी, तो आपने ये डेफिनेशन इसकी करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की भी डेफिनेशन यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करनी है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो ये कंप्लीट आपने कर लेनी है। क्वेश्चन 2 भी है हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एन अर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल्स 5 ग्रीन बॉल्स 8 ब्लू बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड एट रेंडम। यानी रेंडमली हम सिलेक्ट करेंगे। अर्न मीन वास कह सकते हैं आप, या फिर कोई कंटेनर है, यानी एक बर्तन से जिसके अंदर बॉल्स रखी गई हैं। अब टोटल बॉल्स अगर काउंट करें तो ये आ रहा है 10 5 15 15 + 8, ये आएगा हमारे पास 23, यानी इनका सम जो आ रहा है 23 आ रहा है। नेक्स्ट हमने ये जो इन सब की प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है 1 बाय 1, यानी जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा वो आएगा 23। ये अब इनके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हैं इनके अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस में की थी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1। अब यहाँ पे कंडीशन जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है आ ग्रीन बॉल। अब सभी क्वेश्चन के लिए जो सैम्पल स्पेस हमारी यूज़ होगी वो आ रही है 23, जैसा कि यहाँ पे हमने टोटल बॉल्स को काउंट कर लिया था, यानी टोटल नंबर्स जो आ रहे थे वो 23 थे बॉल्स के। अब कंडीशन ये आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट करेंगे लेट ए बी द इवेंट of selecting a green ball, कि ये एक इवेंट है जिसमें ग्रीन बॉल को सिलेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो हमारे पास कितनी ग्रीन बॉल्स आ रही हैं, 5 ग्रीन बॉल्स आ रही हैं। तो यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने होंगे हमारे पास 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फार्मूला अगर राइट करें तो ये आएगा एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट के नेम को। जैसे इवेंट का नेम चेंज करेंगे यहाँ पे भी ये नेम चेंज होता जाएगा। एन ए डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 23। अब इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, इसका यही आंसर है। लास्ट पे आपने स्टेटमेंट में राइट कर देना है हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल इज़ 5/23। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2 और रेड बॉल। इसमें भी सेम उसी तरह लेट करेंगे इवेंट का नेम, लेट बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, यानी सेलेक्ट कर रहे हैं किसको हम, रेड बॉल को, सेलेक्टिंग अ रेड बॉल। नंबर ऑफ़ इवेंट्स देखेंगे। अब देखेंगे हमारे पास टोटल रेड बॉल्स कितनी मौजूद हैं, 10 है, तो एन ए इज़ इक्वल टू आएगा 10 के, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, इवेंट का नेम हमने बी किया लेट, तो बी आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, बी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे हम कटिंग नहीं कर सकते बिकॉज कटिंग पॉसिबल नहीं है, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आंसर की स्टेटमेंट राइट करेंगे हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल इज़ 10/23। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एलिमेंट नंबर 3
एलिमेंट नंबर 3 में हमारे पास है आ ब्लू बॉल। सेम उसी तरह यहाँ पे इवेंट का नेम लेट कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं राइट कर रही हूँ आप भी वही राइट करें। आप रेंडमली कोई भी नेम इसके लिए लेट कर सकते हैं। लेट सी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग आ ब्लू बॉल। अब नंबर ऑफ इवेंट देखेंगे सी के, ये कितने आ रहे हैं। ब्लू बॉल देखें 8 है यहाँ पे, ये 8 डिवाइडेड बाय 23। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं बाई मिस्टेक राइट किया। नंबर ऑफ इवेंट आने हैं 23 राइट नहीं करना, वो प्रोबेबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लें विच इज़ इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन एस एंड दिस इज़ इक्वल टू 8/23। अब यहाँ भी देखें कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4 नॉट अ रेड बॉल, कि एक रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव वे में इसको लेंगे कि एक रेड बॉल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। जब ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो देन हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेट डी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल। ये इवेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, मैं इसी को यूज़ करूँगी, यानी सेम इसी तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। चले राइट कर ही लेते हैं आपकी सहूलत के लिए। यहाँ पे राइट करेंगे एन डी विच इज़ इक्वल टू 10। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी, पी डी, फार्मूला के बगैर राइट कर रही हूँ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, 10 डिवाइडेड बाय 23। अब ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई कि जब हम रेड बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लेट करेंगे लेट डी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट, यानी इसका अपोजिट है नॉट सेलेक्टिंग रेड बॉल। अब हमने रेड बॉल सेलेक्ट नहीं करनी तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 10/23। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 23 1 से मल्टीप्लाई होगा, 23 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 23 विच इज़ इक्वल टू 13/23। और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट अ रेड बॉल नॉट सेलेक्टिंग अ रेड बॉल इज़ 13/23। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5 कंडीशन है नॉट अ ग्रीन बॉल, के ग्रीन बॉल नहीं होने चाहिए। सेम उसी तरह करेंगे, इसके पॉजिटिव वे में लेंगे कि ग्रीन बॉल अगर सेलेक्ट करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल्स यहाँ पे हमारे पास आ रही थी 5। नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो आएंगे वो हमारे पास आएंगे 5। एन एस हमें मालूम है कि हमारे पास आ रहे हैं 23, यानी सैम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू 5/23। ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। अब हमारा जो रिक्वायर है वो आ रहा है नॉट अ ग्रीन बॉल, कि एक ग्रीन बॉल नहीं होना चाहिए। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे लेट ई कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी जब भी ये कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ये
प्रीवियस एग्जांपल्स अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी हम जब निकाल लेंगे एक इवेंट नहीं हो रहा तो उसकी निकाल लें तो टोटल में से निकाल लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 1 होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होती है 1 और एस्टिमेटेड इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास जो है इसका कॉम्प्लीमेंट वो फाइंड आउट हो जाता है। 1 माइनस 5/23 विच इज़ इक्वल टू 23 डिवाइडेड माइनस 5 डिवाइडेड बाई 23 विच इज़ इक्वल टू, अब 5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 18 डिवाइडेड बाई 23। अब यहाँ पे देखें ये कटिंग नहीं पॉसिबल बिकॉज ये प्राइम नंबर आ रहा है 23, तो ये किसी टेबल में भी नहीं आता, तो इसकी कहीं भी कटिंग पॉसिबल नहीं थी और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पे आपने स्टेटमेंट राइट करनी है, हैंस द इवेंट ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ वॉल हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 18/23, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 18/23 आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टूगेदर। 3 कॉइन्स उनको एक साथ टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब कंडीशंस गिवन है, एग्जैक्टली 3 हेड्स, कि तीनों हेड्स ही आए, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम अज़ कम 2 टेल्स आए, नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स, कि कम अज़ कम जो 2 हेड्स हैं वो नहीं होने चाहिए, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, कि एग्जैक्टली 2 हेड्स भी नहीं होने चाहिए, यानी ये कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आएगा। नॉट आ रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैम्पल स्पेस राइट करेंगे कि सैम्पल स्पेस क्या आएगी। 3 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं तो इसके लिए सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आएगी, कंडीशन जो आएंगी तीनों हेड्स होंगे। अब टोटल सैम्पल स्पेस कितनी आएंगी, कॉइन्स है, कॉइन है एक, कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो कितने कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है तो 2 की पावर 3 लेंगे तो ये इक्वल टू आएगा 8, यानी 8 सैम्पल स्पेस होनी चाहिए। 3 हेड्स, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, देन टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और नेक्स्ट आएगा टेल टेल टेल। 3 4 5 6 7, अभी एक स्किप है इसमें से, यहाँ पे हमने वो नहीं राइट किया, हेड डबल टेल, यानी हेड डबल टेल, यहाँ पे राइट ही नहीं किया हुआ कहीं पे, तो ये आ जाएगा। कंप्लीट हो गई 8 सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे NS इज़ इक्वल टू है 8 के। अब फर्स्ट जो कंडीशन आ रही है वो हमारे पास आ रही थी एग्जैक्टली 3 हेड्स, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, अब हासिल कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं कर रहे, गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। अब 3 हेड्स आने चाहिए। यहाँ पे अगर चेक करें तो किस में 3 हेड्स आ रहे हैं, ये वाला जो इवेंट है, तो यहाँ पे राइट करेंगे इवेंट 3 हेड। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज़ इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS एंड दिस इज़ इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप क्या राइट कर देंगे, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड इज़ 1/8, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो आ रही है एटलीस्ट 2 टेल्स, यानी कम अज़ कम 2 टेल्स हों। इसका भी सेम वही काम करेंगे, लेट D बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। अब यहाँ पे जो आ रही है हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, एट लीस्ट 2 टेल्स, यानी कम अज़ कम 2 टेल्स होनी चाहिए। ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, पॉसिबल हमारे पास जो आ रही हैं वो 3 हैं, यानी 2 टेल्स, यहाँ पे 3 टेल्स हो गई, फिर ये 2 टेल्स हैं, यहाँ भी 2 टेल्स, यानी 1 2 3 4 सैम्पल स्पेस आएंगे, और सॉरी नंबर ऑफ़ इवेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे NA
विच इज़ इक्वल टू 4, इवेंट्स भी राइट कर देते हैं, बी आएगा यहाँ पे, ये बी लेट किया तो बी आएगा। यहाँ पे इवेंट्स में राइट करने लगे, ये वाला इवेंट था, ये था टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल, ये आ गया। 4 राइट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, एंड दिस इज़ इक्वल टू 4/8, यानी सैम्पल स्पेस 8 है, ये नंबर ऑफ इवेंट 4 है, तो 4 1s आर 4 2s आर, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। तो हम आंसर की स्टेटमेंट राइट कर देंगे, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स इज़ 1/2। यहाँ पे स्टेटमेंट आपने राइट करनी है हर क्वेश्चन के बाद। एलिमेंट 3, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो ये फाइंड आउट करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी हो वो आए एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी कि हम जो हासिल करें वो कम से कम 2 हेड्स हैं। ये नॉट वाली तो हम कॉम्प्लीमेंट में फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, कम से कम 2 हो, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस राइट की थी इनमें अगर चेक करें 2 हेड्स आना चाहिए, 3 भी पॉसिबल है, ये भी आएगा हमारे पास, ये वाला भी आएगा, ये वाला, यानी फर्स्ट 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इवेंट्स ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स राइट करें तो ये आ रहे हैं 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन एस, एंड दिस इज़ इक्वल टू 4/8, 4 1s आर 4 2s आर, तो ये आएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी अब ये कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, लेट सी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग, नॉट आएगा 2 हेड्स, तो ये P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/2। LCM फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2, अगेन यही आ जाएगी। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आप राइट करेंगे, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स इज़ 1/2। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4, ये कंडीशन आ रही है नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी 2 हेड्स एग्जैक्टली होने ही नहीं चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्टली 2 हेड्स की, तो राइट करेंगे लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है ना तो 2 से ज़्यादा हो और ना ही 2 से कम हो, तो सैम्पल स्पेस अगर राइट करें इसके लिए एग्जैक्टली 2 हेड्स यहाँ पे आ रही है, ये और ये, यानी 1 2 3 इवेंट्स आ रहे हैं। इवेंट्स राइट करना है, सैम्पल स्पेस नहीं, इवेंट्स राइट करेंगे। डी इज़ इक्वल टू हेड हेड टेल हेड टेल हेड, एंड लास्ट वन इज़ टेल हेड हेड। सो एन डी यानी नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास ये आएंगे। अब ये जो फेवरेबल आउटकम्स है हमारी, इनका नंबर आ रहा है 3, तो यहाँ पे हम इसके राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज़ इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू 3/8।
अब यहाँ पे देखें ये कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बिकॉज हमने फाइंड आउट करना है नॉट गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, कि हमारे पास ये कंडीशन होनी नहीं चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट लेके ये आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ राइट कर देंगे लेट डी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। इट्स मीन यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8, यानी एलसीएम लिया तो ये आंसर हमारे पास आएगा 5/3। तो लास्ट में यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट कर देंगे हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स इज़ 5/8 आएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, डिनोमिनेटर में 8 है तो यहाँ भी 8 आएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स क्या आ रहे हैं? ताश के कार्ड्स आ रहे हैं जो ताश आम रूटीन में खेली जाती है। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कंडीशन गिवन है किंग और जैक ऑफ रेड कलर, यानी किंग और जैक, किंग या फिर जैक होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पेड, यानी क्लब और स्पेड का जो है हमारे पास ये 2 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखें किंग और जैक ऑफ रेड कलर। अब जो हमारे पास ये कार्ड्स आते हैं उनमें ये हमारे पास होती हैं, एक ये होता है स्पेड, एक हमारे पास आ रहा होता है डायमंड, एक कुछ इस तरह आ रहा होता है, ये क्लब होता है, एंड लास्ट वन जो हमारे पास आता है वो हार्ट होता है। अब इसमें जो हमारे पास आता है इनमें 2 जो कार्ड्स होते हैं वो रेड होते हैं, और जो ये 2 रेड होते हैं और ये 2 ब्लैक होते हैं। अब इन कार्ड्स में देखें इसका और इसका, यानी रेड वाला कलर हो, किंग और जैक का रेड वाला हो, और यहाँ पे क्लब और स्पेड हो, ठीक है, यानी ये दोनों हो। फर्स्ट वाले में ये यूज़ हुआ है 1 वाले में, और ये 2 वाले में। अब इनकी ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सैम्पल स्पेस जो हमारे पास होगा वो 52 होगा, यानी 52 कार्ड हैं तो 52 ही राइट करेंगे। NS विच इज़ इक्वल टू 52, यहाँ पे राइट करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर। अब हर एक के पास ना, यहाँ हर एक के पास किंग भी होता है, एक जैक है, एक क्वीन है। इस तरह हर तरह का कार्ड जो हर एक के पास एक मौजूद होता है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन्स होती हैं, 4 ही जैक होते हैं। नेक्स्ट फर्दर जितने कार्ड्स भी होंगे हर तरह के, मतलब सेम नंबर वाले जो कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं ये इनमें। यानी कि हर एक के अगर डिवाइड करें तो 13 कार्ड्स होते हैं, 13 एंड 13 ऐड करेंगे तो ये 52 कार्ड्स बनेंगे। अब यहाँ पे कितने हमारे पास आने चाहिए? रेड आने चाहिए। तो जो टोटल आ रहा है यहाँ पे पॉसिबल जो आउटकम्स आ रही हैं, यानी n ए हमारे पास आएगा 2 + 2, 2 ही किंग है, किंग और जैक दोनों के 2 किंग, यानी इसका भी किंग, इसका भी किंग, इसका भी जैक और इसका भी जैक। टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आएंगी ये इवेंट के लिहाज से वो आएंगी 4। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, एंड दिस इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 52। अगर इसकी कटिंग करें तो ये आएगा 4 1s are 4 1s are 1 कैरी, 4 3s are 12 विच इज़ इक्वल टू 1/13। अब ये प्रोबेबिलिटी आ रही है और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट कर देंगे हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर इज़ 1/13। नेक्स्ट है इसका एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 में आ रहा है नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, कि क्लब और स्पेड का ना तो 2 हो और ना ही स्पेड हो, वो
क्लब का और ना ही स्पेड का हो, यानी दोनों का 2-2 नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये इवेंट के जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करेंगे, सिलेक्टिंग और गेटिंग 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। देन हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करते हैं लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। तो यहाँ पे एन बी विच इज़ इक्वल टू, अब 2 है, क्लब का है और स्पेड का है, तो ये दोनों का एक एक का आर्ट है, तो इट्स मीन यहाँ पे 2 आएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, एंड दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 52 विच इज़ इक्वल टू 2 1 जार 2 2 जार 4 1 कैरी 2 6 जार, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/26 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी अपोजिट जो कि हमें रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे राइट करेंगे लेट बी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग आएगा, नॉट गेटिंग 2 ऑफ स्पेड एंड क्लब। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी पी बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस, अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/26 विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम लें अगर, ये आएगा 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26 विच इज़ इक्वल टू 25/26, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑफ नॉट गेटिंग 2 ऑफ स्पेड एंड क्लब इज़ 25/26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम्स। 6 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे आ रहे हैं 600, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लें, ये आ रहा है n 600। द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ आर ट्रायल्स आर रिकॉर्डेड एंड शोन इन द टेबल गिवन बिलो। अब जो नंबर ऑफ अकरेंस है वो यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ टेल्स, और ये हमारी क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी यानी कि f, ये गिवन है। इनका सम क्या आएगा, यानी जो नंबर आ रहा है वो टोटल क्या आ रहा है 600। तो इसके हमने फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन है टेबल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है f डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन f को, यानी फ्रीक्वेंसी के सम को। इन सब का सम क्या है 600, तो इससे हमने डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी को, यानी इसको हमने इससे, फिर इसको इससे डिवाइड करना है, इसको 1 बाय 1 ये सबको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इनका सम हमारे पास आ रहा है समेशन एफ इज इक्वल टू आर एस 600, वो राइट कर देंगे। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, यानी कि समेशन एफ, ठीक है, ये एन भी इसको कह देंगे एन, यानी नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब किस तरह फाइंड आउट करेंगे, 110 डिवाइडेड बाय 600 विच इज़ इक्वल टू 0 0 से कैंसिल आउट, और रिमेनिंग क्या आएगा 11/60। अब ये कैलकुलेटर से आप करना चाहे तो इस कैलकुलेटर से, यानी इस तरह का जो कैलकुलेटर होगा उससे ये फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 110 डिवाइडेड बाय 600 विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आया। जो सिंपल कैलकुलेटर है उसमें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर नहीं आता, उनमें इस तरह आंसर आएगा हमारे पास ये पॉइंट्स की फॉर्म में। तो अगर पॉइंट्स में भी आप राइट करते हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आपको फ्रैक्शन में इसलिए राइट करवा रही हूँ बिकॉज एक्सरसाइज की बैक साइड पे फ्रैक्शन में ही ये आंसर्स गिवन है, यानी बुक की बैक साइड पे जो आंसर्स है ना आपके, वो हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में ही राइट किए हैं। अगर हम पॉइंट की फॉर्म में भी राइट करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है 90 डिवाइडेड बाई 600, 0 0 से कैंसिल, और ये हमारा 3 3 9, 3 2 और 0, यानी 3/20। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 105 डिवाइडेड बाई 600,
डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 7/40। नेक्स्ट आ रहा है 80 डिवाइडेड बाई 600 विच इज़ इक्वल टू 2/15। नेक्स्ट है हमारे पास 76 डिवाइडेड बाय 600 एंड दिस इज इक्वल टू 19/150। वन 123 डिवाइडेड बाय 600 विच इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 200 एंड लास्ट वन इज 16 डिवाइडेड बाय 600 विच इज इक्वल टू 2/75। यहाँ तक ही हमने सॉल्व करना था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली और ये क्वेश्चन यहाँ यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ लॉट ऑफ कंटेनिंग 25 आइटम्स। लॉट कहते हैं माल जो बहुत ज़्यादा आता है ना, इकट्ठे कहीं से हम मंगवाएं तो उसको हम कहते हैं लॉट। 25 टाइम्स 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव। 25 आइटम्स है, उनमें 8 आइटम्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, यानी ख़राबी वाली हैं, नुक्स है उनमें कोई। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। अब जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनकी हमने जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। और कह रहे हैं इसके साथ साथ जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो भी फाइंड आउट करें। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसमें हम यही करेंगे 25 माइनस कर देंगे 8 तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसी को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट ये प्रोबेबिलिटीज़ की फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगी, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम राइट करेंगे टोटल आइटम्स जो है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 25। अब डिफेक्टेड पीसीस कितने हैं हमारे पास, वो राइट करेंगे आइटम्स विच इज़ इक्वल टू 8। अब नॉन डिफेक्टिव, उन्होंने बोला नॉन डिफेक्टिव की फाइंड आउट करनी है आपने, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 8 एंड दिस इज़ इक्वल टू 17। तो यहाँ पे राइट करेंगे सो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना था तो वही राइट करेंगे। ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स इज़ 17। ये तो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी वो आ गई। नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, विच इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। अब देखें यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी जो है नॉन डिफेक्टिव की ही फाइंड आउट करनी है तो वही निकाल रहे हैं। विच इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स और ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की आई है 17 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ पे ये कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये पॉइंट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ इक्वल टू 0.68। इस तरह लिखेंगे तब भी ठीक है और अगर पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं तब भी ठीक है 0.68। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये दो आंसर्स फाइंड आउट करने, दोनों ही फाइंड आउट कर लिए हैं और यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है रिव्यू वो भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।